हेलो दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। आज का टॉपिक है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर में ये पहला टॉपिक है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर में एक प्रवाह मापी होता है, बर्नौली थ्योरम पे ये आधारित होता है। इसमें सिर्फ प्रवाह मापी होता है, फ्लो का प्रवाह होता है, जिसमें ये प्रवाह के मार्ग के संकुचन में प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की एक ट्यूब का यूज किया जाता है, जिसे वेंचुरी मीटर कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप होता है, एक थ्रोट होता है और डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप होता है। इसके 3 पार्ट ये होते हैं। ये फ्लो डायग्राम इसको दिखाया गया है। इसका जो ये कन्वर्जेंट जो कोनिकल होता है ये बड़ा साइज में होता है इसका। ये डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप है। ये बीच में ये थ्रोट होता है। यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ मैक्सिमम प्रेशर होता है। इसका जो डाय होता है 2.5 का डाय होता है और इसका 7.5 डायमीटर होता है। ये इनलेट होता है, ये आउटलेट होता है। यहाँ ये मेन पाइप होता है। ये प्रेशर हेड है P1 अपान ये रो जी होता है। ये P2 है, इसका प्रेशर है, इसका P2 अपान रो जी। कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप में ये बड़े साइज का होता है और ये इसका जो डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप होता है, इसका आकार में ये बड़ा छोटा होता है। ये इसमें क्या होता है, इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर हेड, ये इसका मैक्सिमम होता है, इसका लो होता है। इस प्रेशर हेड जब प्रेशर बढ़ता है इसकी वेलोसिटी कम होती है। जब वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है वहाँ पे। इसलिए थ्रॉट में यहाँ पे प्रेशर को कम करने के लिए, प्रेशर को मैक्सिमम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप में ये बड़े डायमीटर का वाला सिरा होता है। मेन पाइप में ये कनेक्ट होता है। इसके सिरे को एक वेंचुरी मीटर को इनलेट होता है और दूसरे पे कम डायमीटर वाला सिरा होता है। इसमें थ्रॉट कनेक्ट होता है। थ्रॉट के सामान एक डायमीटर वाली एक छोटी सी नली होती है, ट्यूब होती है, जो थ्रॉट के दूसरे सिरे से कनेक्ट होती है। कोनिकल पाइप में का हेड एक मिनिमम डायमीटर वाले एक से कनेक्ट होता है तथा द हेड ऑफ मैक्सिमम डायमीटर वाले मेन पाइप से कनेक्ट होता है। कन्वर्जेंट तथा डाइवर्जेंट जो पाइप के बड़े सिरों के डायमीटर के मेन पाइप के डायमीटर के बराबर होते हैं। बिकॉज इन सिरों पर मेन पाइप पे कनेक्टेड रहता है। इन ट्यूब के छोटे छोटे सिरों पे एक डायमीटर के थ्रॉट के डायमीटर के इक्वल के बराबर होता है। यदि मेन पाइप का डायमीटर d है तो थ्रॉट का डायमीटर d/3 होना चाहिए। कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप की लंबाई 7d होना चाहिए। जब वेंचुरी मीटर के लिक्विड की फ्लो होता है तो इसमें कन्वर्जेंट पाइप का एक डायमीटर कम होता है और ये डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। इस प्रकार के कंटिन्यूटी इक्वेशन सततता समीकरण का प्रयोग कर थ्रॉट प्रेशर कम हो जाता है। दाब प्रेशर में कभी वेंचुरी मीटर को थ्रॉट आउटर पर लगा पीजोमीटर की सहायता से इसे भेदर्शी द्रव दाब मापी माना वेंचुरी मीटर में प्रवेश के अनप्रस्थ काट को थ्रॉट पर सेकेंड। इस अनप्रस्थ काट पर दाब का क्षेत्रफल तथा गति की क्रमशः P1 A1 V1 तथा P2 A2 V2 है तथा माना वेंचुरी मीटर में प्रवाहित होने वाले द्रव का विसर्जन Q तथा द्रव का घनत्व रो है। तो अनप्रस्थ काट 1 तथा सेकेंड पर यह दाब शीर्ष तथा गति शीर्ष निम्न है। दाब से P1 अपान रो जी तथा P2 अपान रो जी। गति से V1 स्क्वायर अपान 2G V2 स्क्वायर अपान 2G। कन्वर्टिंग इक्वेशन के में Q बरा A1 इंटू
V1 होता है बराबर A2 V2 होता है। V1 इसको T1 अपान A1 V1 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे। सिमिलरली इसी प्रकार V2 का भी वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार, Q1 अपान Q2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बर्नौली थ्योरम के अनुसार V1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G बराबर P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G। P1 अपान रो जी इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे। ये P1 अपान रो जी माइनस P2 अपान रो जी, इसको पूरे को यस मान लेंगे, ये यच हो जाएगा। और इसको पूरे P1 अपान रो जी माइनस P2 अपान रो जी, इसको पूरा यस मान लिया गया है। इसको समीकरण 2 में पुट करने पर यच की वैल्यू, इसकी वैल्यू, V1 और V2 की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करने पर यच Q1 अपान A1 का होल स्क्वायर माइनस Q1 अपान A2 का होल स्क्वायर अपान 2G, ये पूरा क्या हो जाएगा 2G हो जाएगा। ये यस इक्वल Q1 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हम ऊपर से जो ये Q है इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये इसको स्टार्ट किया जाएगा और A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2GH, इसको इस साइड में पूरा ट्रांसफ़र कर लेंगे, इससे इस साइड में ये Q स्क्वायर, इसको हटाएंगे, ये रूट लग जाएगा। और यहाँ पे ये जब नीचे का ये कॉमन लेंगे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा और इससे ट्रांसफ़र इधर किया जाएगा 2GH A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे अपान हो जाएगा, ये इस पर जाकर रूट लग जाएगा A1 इंटू A2 इंटू 2GH अपान रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। Q जगह पे के रूट यच रखने पर के A1 इंटू A2 इंटू 2G, यहाँ से यच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा रूट में, ये रूट और यहाँ पे एक ये यच हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा अपान में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। और ये के वेंचुरीमीटर कांस्टेंट है, यहाँ पे ये वेंचुरीमीटर कंप्लीट होगा। ओरिफेस प्लेट या ओरिफेस मीटर, यह पतली प्लेट या तेज किनारे पर शार्प एज वाला एक होल ओरिफेस कहलाता है। इसी प्रकार एक होल वाली प्लेट को ओरिफेस प्लेट कहते हैं। इस प्लेट का यूज द्रव के डिस्चार्ज मेजर करने के लिए किया जाता है। ओरिफेस मीटर कहते हैं यूज ओरिफेस मीटर की सहायता से पाइप में विसर्जन मापा जाता है, डिस्चार्ज को नापा जाता है। वेंचुरीमीटर की अपेक्षा यह पाइप में कम स्थान घेरता है। वेंचुरीमीटर की अपेक्षा जो ये वेंचुरीमीटर का बच्चा, ये जो ओरिफेस प्लेट होता है ये कम स्थान घेरता है। ये प्रेशर मीटर होता है, ये पाइप होता है, ये बीच में ओरिफेस होता है। ये इसकी जो दूरी है D2 है, ये ओरिफेस प्लेट है, ये लिक्विड है, ये मेजर करने के लिए। इसकी दूरी D1 है, इसकी दूरी D2, D1 बाई D2 है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ओरिफेस प्लेट
ओरिफिस प्लेट को फ्लेंजो की सहायता से पाइप में लगा देते हैं और फिर इसे प्लेट के दोनों सिरों पर पाइप से जो प्रेशर को मापा जाता है उसके रिलेशन निकलते हैं, जहाँ पे प्रेशर मापी को दो भुजाओं से संबंधित कर दी जाती है। कभी कभी होता है प्रेशर जो मेजर होता है इसके लिए संबंधों के प्रबंध के फ्लेंज में ही कर दी जाती है। जनरली प्लेट को एक होल के डायमीटर के प्लेट का डायमीटर के होल पर रह जाता है। D2 0.5 D1 डायमीटर होता है। प्रेशर मापी के संबंध के अनुसार प्लेट के द्रव के जो प्रवेश वाले सिरों से जो दूरी तथा निकास के D1/D2 की दूरी पर लगाए जाते हैं, जहां पर पाइप का डायमीटर है। पाइप में से जो डिस्चार्ज मापने के लिए वेंचुरीमीटर की भाग ओरिफिस प्लेट के दोनों ओर बर्नौली थ्योरम लगाई जाती है। इससे दोनों साइड में क्या होता है, बर्नौली थ्योरम लगाई जाती है। इस प्रकार ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। डिस्चार्ज Q1 बराबर CA2 रूट में 2GH अपॉन 1 - D1/D2 को पावर 4, वेयर A2 क्या है, एरिया ऑफ होल्स ओरिफिस। यस, द्रव के पदों में दाब शीर्ष के अंतर है। यहाँ पे C घर्षण फ्रिक्शन लॉसेस। पिटॉट ट्यूब बर्नौली थ्योरम का समतल रूप है। यह खुली चैनल होता है, ओपन चैनल होता है। इसमें लिक्विड का फ्लो का जो मोशन होता है मापने में प्रयोग किया जाता है। पिटॉट ट्यूब दोनों सिरों में खुली होती है, इसके यल आकार में मुड़ी होती है। कांच के एक सिंपल एक ट्यूब होता है, अर्थात इसका निचला सिरा 90 डिग्री पर एक मुड़ा होता है। द्रव को प्रवाह की गति मापने के लिए इसे द्रव में इस प्रकार डालते हैं कि यह छोटी भुजा का द्रव किसी भी दिशा में विपरीत तथा प्रवाह के समांतर रहे। नली में जो द्रव तब तक चढ़ता है जब तक कि उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में न बदल जाए। यह द्रव तब तक चढ़ता है जो कनेक्टिव एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी में न बदल जाए। नली में द्रव लिक्विड का जो चैनल होता है इस स्वतंत्र तल से ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार पिटॉट नली में चैनल में स्वतंत्र द्रव तल के ऊपर ही ऊंचाई से गतिज ऊर्जा वेलोसिटी हेड होती है। इसकी खोज सन 1732 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनर पिटॉट ने की थी। माना चैनल में द्रव की गति v तथा पिटॉट नली के निचले सिरे के स्वतंत्र तल में की गहराई h पिटॉट नली के निचले सिरे के ऊपरी सिरे तक नली की द्रव की ऊंचाई h है। बिंदु A पर द्रव की प्रवाह की वेग v माना गया है, जबकि बिंदु B पर प्रवाह का वेग 0 माना गया है। बिंदु A के संपूर्ण शीर्ष टोटल है यह समान V1/2G। द्रव B पर संपूर्ण शीर्ष हेड टोटल हेड कैपिटल H प्लस स्मॉल h। इक्वेशन 2 बर्नौली थ्योरम A1 का संपूर्ण शीर्ष B1 का संपूर्ण शीर्ष कैपिटल H प्लस V1/2G। यस कैपिटल H प्लस स्मॉल h, कैपिटल H कैंसिल हो जाएगा। V1/2G बराबर h। यहाँ पे V की वैल्यू निकल के आएगी रूट में 2GH। ये इम्पैक्ट पाइप का प्रेशर होता है जो कनेक्शन होता है। इसमें स्टैटिक फ्लो का प्रेशर होता है, कनेक्शन होता है। इसमें स्टीयरिंग बॉक्स होता है, स्टैंड होता है, ट्यूब होता है। ये 90 डिग्री एंस पे ये मुड़ा होता है, ये 90 डिग्री पे। ये इम्पैक्ट ओपनिंग फ्लो है, स्टार्टिंग ओपनिंग है। ये पिटॉट ट्यूब की पिटॉट ट्यूब जो होता है 90 डिग्री पे ये मुड़ा हुआ होता है। ये पिटॉट ट्यूब होता है। इसकी इस कैपिटल ये नीचे से ये ऊपर तक ये कैपिटल एच है, इसके ऊपर ये स्मॉल एच माना गया है। और ये A1 और ये V2 बिंदु A का संपूर्ण दाब शीर्ष है और
और ये बी प्रवाह नोजल, फ्लो नोजल। यदि वेंचुरीमीटर में इसका विसर्जन का भाग अलग कर दिया जाए तो ये प्रवाह नोजल फ्लो नोजल मीटर बन जाता है। इसे फ्लैम की सहायता से इसे पाइप में लगाया जाता है तथा ये ओरिफिस प्लेट के बाद डिस्चार्ज मापने के लिए इसका प्रेशर मीटर में ट्यूब मैग्नेमीटर का यूज किया जाता है। इसमें भी पाइप डिस्चार्ज मापने के लिए इसका वेंचुरीमीटर की भांति बर्नौली थ्योरम के प्रमेय में लगाया जाता है। ये फ्लो नोजल होता है। इसका जो डाया होता है D2 होता है, इसका पूरा D1 होता है, D2 होता है। इसका ये पाइप का फ्लो होता है। ये इसे किसी पाइप में आसानी से लगाया जा सकता है। वेंचुरीमीटर का जो डिस्चार्ज का भाग अलग कर ये फ्लो नोजल में मीटर बन जाता है। इसका डिस्चार्ज Q1 CA2 रूट में 2GH अपॉन 1 माइनस रूट D2 अपॉन D1 का होल पावर 4, वेयर A2 पाइप की अंतस्थ काट का क्षेत्रफल, यश प्रवाहित द्रव के पदों के दाबशेष में अंतर, C घर्षण के लिए गुणांक है। यह टॉपिक पूरा होता है। एक टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर। थैंक यू।